दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय कृषि से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन आंसर्स, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। देखिए, भारतीय कृषि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कॉफ़ी की खेती की जाती है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी लगातार हर एक शिफ्ट में कृषि से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, केरल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? दोस्तों, जूट सबसे अधिक होती है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा नासिक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से दोस्तों खरीफ की फसल नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? गेहूं, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सीरियसली किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और ये सारा का सारा काम हमने इस मास्टर पीडीएफ में कर दिया है। कैसे कर दिया? इसमें हमने 15,000 क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं, वो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, और सारे के सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बन जाती है, और पीडीएफ बन जाती है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाती है, यानी कि इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस की पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इस पीडीएफ को लेना भी आसान है, ये नंबर आपको नोट कर लेना है और इस नंबर पे जाके हमें एक मैसेज छोड़ देना मास्टर पीडीएफ लिख करके। जैसे आप ये मास्टर पीडीएफ हमें मैसेज करेंगे लिख करके, तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा। बारकोड पर पेमेंट करते 199 रुपये का तुरंत पीडीएफ मिलेगी, और ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा झींगा उत्पादन से। छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों दूध उत्पादन से है। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मेरे प्यारे दोस्तों, दूध उत्पादन में भी और खपत में भी भारत का स्थान प्रथम है। आठवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली उत्पादन से, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में दोस्तों भारत का विश्व में चौथा स्थान है। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? केरल राज्य में होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, तंबाकू के उत्पादन में दोस्तों भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है?
क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है 1975 में, यानी कि सी राइट आंसर, 1970 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, कृषि क्रांति कोई नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों सही आंसर रहेगा आलू उत्पादन से। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? सही आंसर रहेगा डॉक्टर वी कुरियन, यानी कि 17वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा उड़ीसा का, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत लंबे रेशों के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इनमें से सभी, यानी कि या तो मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से। तो इनमें से सभी रहेगा। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा असम में, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सेशन अच्छा लगे दोस्तों लाइक भी करते रहिए और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पर ओनली टॉप स्टडी सर्च कर लेना और उस टॉपिक का नाम लिख देना आगे या पीछे, तो आपको वही टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों तृतीय स्थान है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक, यानी कि 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? प्यारे दोस्तों, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर एस स्वामीनाथन जी को, यानी कि 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? दोस्तों सही आंसर रहेगा गेहूं व चावल में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश है, पंजाब व हरियाणा है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। आपको किसी भी टॉपिक वाइज टॉपिक सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना, वहाँ पे सभी प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल है और सारी की सारी प्लेलिस्ट में दोस्तों सारी वीडियोज़ लाइन में आपको मिल जाएगी। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? देखिए, सबसे अधिक चावल होता है पश्चिम बंगाल में, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राइट आंसर रहेगा वर्षिष्ट, यानी कि वर्षा का जो समय होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जूट, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा, राइस ऑफ बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा धान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है?
दोस्तों राइट आंसर रहेगा कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना है, यानी कि 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल दोस्तों चावल है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत का सर्वाधिक खाद्य उत्पादक करने वाला राज्य है। तो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला दोस्तों राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये पंजाब को माना जाता है, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों द्वितीय स्थान है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो सबसे अच्छी चाय दोस्तों दार्जिलिंग की होती है, राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है। 52%, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, कर्नाटक है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है तमिलनाडु, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों देखिए केला महाराष्ट्र में नहीं होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश, आलू के लिए उत्तर प्रदेश, नारियल के लिए केरल, बिल्कुल ठीक लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है खालिस्तान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषित गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, किस वर्ष में। तो ये हुई थी दोस्तों 1966 में, राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा स्वर्ण क्रांति, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा कुर्ग में, यानी कि 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है प्रतापगढ़ जिले में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 51वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। दोस्तों ये अवस्थित है बेंगलोर में, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। दोस्तों 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। गरम मसाले के लिए। दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा दलहन का, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। सरसों, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं।
देखिए चाय के लिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, झूम है एक, दोस्तों एक कृषि का एक तरीका है, तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में से निम्न में कौन वाणिज्यिक फसल है? ये दोस्तों देखिए गन्ना, तंबाकू, जूट, ये है कैश क्रॉप, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? ये दोस्तों बीटी कॉटन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, यानी कि 62वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, 63वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर रहेगा द्वितीय स्थान है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहने वाला है? गुजरात, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कृषि उत्पादकों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 67 का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है ये। भारत दुनिया की में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो बिल्कुल नहीं है। फल, सब्जियों और मसालों का उत्पादक बागवानी कहा जाता है, ये सही। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सही है, मतलब ये वाला सही नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? देखिए रबी की फसल जो है सरसों ककड़ी कह रहे हैं, यही पहला ही गलत है, सही नहीं है पूछा है ना। हाँ ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर इन 70 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं, अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बताइएगा। और प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 8006016626 इस नंबर को नोट करिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पे जाके हमें एक मैसेज डाल देना मास्टर पीडीएफ लिख करके। जैसे ही आपका ये मैसेज हमारे पास आएगा तो हमारी साइड से एक बारकोड जाएगा आपकी साइड, और उस बारकोड पर आप 199 रुपये का पेमेंट करके वापस भेज देंगे तो आपको तुरंत ही व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ रहेगी, पूरी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और प्यारे दोस्तों, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें यार, शेयर भी कर दिया करें दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।